नमस्कार। मैं 10 महाविद्याओं के ऊपर सीरीज बना रही हूँ। इसमें ये 6th भाग है। यहाँ पे मैं माँ छिन्नमस्ता के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता का रूप है। आप देखेंगे कि माँ छिन्नमस्ता का रूप थोड़ा भयंकर रहता है। वो एक कपल के ऊपर खड़ी है। ये कपल का मतलब ये होता है कि ये सेक्सुअल सब्लिमेशन यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मानसिक शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमारे शरीर में जो सेक्सुअल फ्लूइड्स है वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ जाकर हमारे सर के अंदर वो ओजस बन जाते हैं और इसी के वजह से हमारे कुंडलिनी या आध्यात्मिक जागरण को जो ईंधन चाहिए होता है इसी से मिलता है। माँ की कहानी ये है कि वो अपने सहेलियों के साथ जा रही थी और सहेलियों को बहुत ज्यादा भूख लगा था। उन्होंने माँ से खाना मांगा था। इतना जोरों का भूख से वो लोग तड़प रहे थे। माँ का हृदय इन लोगों का भूख देखकर पिघल जाता है। वो अपने सर को काटकर उस सर को अपने हाथ में लेती है और उनके शरीर के अंदर से 3 रक्त का प्रवाह बाहर आते हैं। एक रक्त का प्रवाह एक सहेली जया के मुंह में जाता है, दूसरा प्रवाह विजय के मुंह में जाता है और तीसरा प्रवाह माँ के मुंह में ही जाता है। तो ये एक ऐसी व्यक्ति के साथ हम जोड़ सकते हैं जो अपने जरूरतों को ना देखते हुए दूसरों के शोक में जाकर उनको सहायता करने के लिए वो आदमी या औरत जो जाती है, जो दुख में है, जिनको सहारा चाहिए, उनको देखकर इनका मन पिघल जाता है। वो अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं, वो औरों के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग जब उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है तो वो माँ छिन्नमस्ता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। इनको हम इंग्लिश में एम्पैथ कहते हैं। एम्पैथ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी जो रेखाएं हैं, उनके शरीर के या मानसिक रेखाएं जो है वो खुली रहती है, जिसके वजह से औरों की जो इमोशंस है, उनके भावनाएं इनके भावनाएं के साथ मिल जाते हैं और ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये भावना मेरी भावना है या किसी और की भावना है। उदाहरण के लिए अगर एक एम्पैथ ऐसे जगह जाते हैं जहां पर एक दुख से रो रहा है, उस आदमी के सामने जाते ही इस एम्पैथ को वो एक स्पंज जैसा है। स्पंज जैसा होने की वजह से उस आदमी के दुख को ये सोख लेते हैं और जब सोख लेते हैं तो उनको मालूम नहीं होता है, ये भी वो दर्द महसूस करना शुरू कर देते हैं। उस आदमी का जो दुख जिसके वजह से वो रो रहा है, इनको ये सब देखकर इनका हार्ट पिघल जाता है और वो जाकर उस आदमी के साथ बैठकर उस आदमी के साथ बात करके उनकी जो ऐसे लोग एम्पैथ्स होते हैं और इनका ये मेजर प्रॉब्लम होता है कि इनकी रेखाएं इतनी खुली रहती हैं कि इनके अपने आध्यात्मिक मार्ग में इनको मालूम नहीं होता है कि इनका इमोशन क्या है और दूसरे आदमी का इमोशन क्या है, सब मिल जाता और ये पहचान नहीं पाते हैं। औरों का दर्द भी अपना दर्द मान के बैठते हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में बहुत समस्या आती है। जब ऐसे हमारे इर्द गिर्द की रेखाएं खुल जाती है और हमें मालूम नहीं होता है कि मेरा दर्द क्या है, मेरी विचार क्या है, औरों से मुझे विचार क्या आ रही है, अगर मुझे ये दोनों में फर्क मालूम नहीं होगा तो मैं अपने आप को खोलूंगी। मुझे मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जहां पर हम अपने आप को पा लेते हैं या अपने आप को जानने की प्रयास करते हैं, मैं कौन हूँ। यही होता है आध्यात्मिक प्रक्रिया। जब ये मैं
औरों के भावनाओं के साथ जुड़ जाता है तो ये मैं कहीं ना कहीं खो जाता है। तो इस आदमी को अपने आप को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि औरों की एनर्जी इतना ज्यादा है इस आदमी या औरत के फील्ड में। ये अपने जरूरतों को नकार रहे हैं, औरों के सुख दुख देखने में ही अपनी जिंदगी में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत टायर्ड भी हो जाते हैं। मैं हर एक 10वां विद्या को ध्रुव के बीच में जो एक खेल है, वैसे मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। हमारी जिंदगी जो होती है, दो ध्रुवों के बीच में खेल होती है, जैसे कि अंधेरा रोशनी, सुख दुख, कभी धूप कभी छाया। ऐसे ही दो ध्रुवों के बीच में जो खेल होती है वो जिंदगी होती है। और माँ चिन्नमस्ता के साथ जो ध्रुवों को मैंने जोड़ा है वो है हमारे रेखाएं। वो मानसिक रेखाएं हो सकती हैं, शारीरिक रेखाएं हो सकती हैं, उनमें बदलाव आता है आध्यात्मिक प्रक्रिया में। कभी कभी ये रेखाएं खुल जाते हैं, कभी कभी हम इसको बहुत, जब हमें बहुत गहरा घाव आता है फिर हम बंद, एक बंद कमरा जैसा अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो कभी कभी खुलापन में महसूस करते हैं, कभी कभी हम अंदर बंद हो जाते हैं। तो ये दोनों ध्रुवाओं के बीच में ही यहाँ पर जिंदगी आगे जा रही है। और क्योंकि एम्पैथ्स ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी और दूसरों लोगों की भावनाओं के डिफरेंस समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनमें अच्छाई होती है, रोशनी ज्यादा होती है, ये टारगेट बन जाते हैं बहुत ऐसे लोगों का जो इनको तड़पा कर पीड़ित करके वो खुश होते हैं। ऐसे लोगों का ये टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान को एक बुरा इंसान तड़पाना चाहता है, उसको खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो रोशनी उसके अंदर नहीं है। एक अच्छा इंसान को तड़पाकर खुशी पाने की एक जो चेष्टा है वो एक राक्षस जैसी चेष्टा ये पीड़ित करने वाले इंसान में रहती है। उसके अलावा ऐसे अगर बहुत सारे पीड़ित करने वाले लोग इकट्ठा हो जाए एक ग्रुप के जैसा, तो वो ये एम्पैथ को ज्यादा टारगेट करते हैं। इसके अलावा जब हम आध्यात्मिक जागरण से गुजरते हैं तो हमारे ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच के अटैक्स होते हैं। ये सब चीजों से माँ चिन्नमस्ता हमारी सहायता करती है, हमारी रक्षा करती है, क्योंकि जब हमारे रेखाएं खुली रहती है तो ये सब अटैक्स होते हैं। जब रेखाएं सीमाएं अच्छी तरह से जुड़े हुए रहते हैं तो हमारे पास आकर कोई हमें टारगेट नहीं कर सकता है। तो मुख्य रूप से जो लोग ये स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर वो एम्पैथेटिक है, या कोई बहुत सारे बुरा लोग आके उनको तड़पा रहे हैं, या साइकिक अटैक्स महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को माँ चिन्नमस्ता की साधना करनी चाहिए। माँ चिन्नमस्ता अपने आप को सैक्रिफाइस करने की जो हमारे अंदर एक क्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। और माँ चिन्नमस्ता इच्छा शक्ति है। ये कैसी इच्छा शक्ति है? वो ऐसी इच्छा शक्ति है जिसको हम यूज करके हम हमारे अंदर की जो बहुत सारे डिजायर्स है, आकांक्षाएं है, वो सब को हम पार करके मुक्ति के ओर जा सके। माँ चिन्नमस्ता की शक्ति ऐसे काम करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माँ चिन्नमस्ता के अंदर से 3 रक्त के प्रवाह बाहर आ रहे हैं। तो ये 3 प्रवाह क्या होते हैं? ये यहाँ पर पहले पिक्चर में आप देखिए, आपको इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नजर आएगा। पिंगला नाड़ी रीढ़ के हड्डी के नीचे से राइट साइड से शुरू होकर यहाँ पर आके रुकता है। इड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड से शुरू होकर रीढ़ के हड्डी के ऊपर से ऐसे जाकर यहाँ पर आके लेफ्ट साइड पर रुकता है। ऐसे दोनों ऐसे आते हैं, और जब ये दोनों बहना शुरू हो जाता है बीच में सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। सुषुम्ना नाड़ी न्यूट्रल नाड़ी होती है। इड़ा नाड़ी फेमिनाइन नाड़ी होती है, स्त्री
और चंद्रमा की नाड़ी होती है। पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है, पुरुष नाड़ी होती है। लेकिन जो बीच का सुषुम्ना नाड़ी होता है वो न्यूट्रल नाड़ी होता है। जितना सुषुम्ना नाड़ी बहता है ज्यादा, उतना हम आध्यात्मिक रूप से बदलते हैं। तो ये तीन नाड़ियों का प्रवाह ही आपको ये पिक्चर में तीन रक्त का प्रवाह के रूप में आपको नजर आ रहे हैं। जब आदमी अपने काम वासना के ऊपर काबू पा लेता है और माँ की साधना करता है तो उनके अंदर से ये तीन प्रवाह बाहर की तरफ आते हैं। और इड़ा नाड़ी का संबंध होता है हमारे अनेक जन्म की जो दुख है उससे स्वस्थता लेके आने की जो शक्ति है वो इड़ा नाड़ी में रहती है, वो चंद्र नाड़ी होती है। पिंगला नाड़ी हमारी बहुत जन्मों के उपरांत वो कैसा काम करता है, हम कैसे दुनिया को देखते हैं, कैसे हम दुनिया से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, हमारा स्पंदन कैसा रहता है, सोचने का तरीका, हम अपने मेमोरीज को कैसे हम छुपाते हैं, उनको कैसे बाहर निकालते हैं, हमारे अंदाज, ये सब अनेक जन्मों के उपरांत हमारे एक व्यक्तित्व के रूप में हमारे शरीर में साइकिक स्ट्रक्चर्स बन के रहते हैं। और ये सब पिंगला नाड़ी के अधीन में रहते हैं। ये सूर्य नाड़ी होता है। प्रक्रिया ऐसे प्रक्रिया होती है जहां पर हम अनेक जन्म की स्वस्थता पाने के वजह से हमारे शरीर में इड़ा नाड़ी बहने लगती है। हमारा व्यक्तित्व अभी डिसॉल्व हो जाने लगता है। व्यक्तित्व हमको चाहिए आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होने तक, लेकिन जब आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होता है और हम मोक्ष की ओर जा रहे होते हैं तो हमारे संस्कार, वासना सबको भस्म होना चाहिए। जब ये भस्म होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी निकल जाता है। तब इड़ा नाड़ी बहुत अच्छी तरह से बहने लगती है। आदमी जब पूरी तरह से स्वस्थता पा लेता है, पूरी तरह से उनकी व्यक्तित्व डिसॉल्व हो जाता है, तो अभी वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीता है, प्रेजेंट में जीता है, जिसके वजह से उनके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज्यादा बहने लगती है और उनकी जिंदगी अभी वो अपने मेमोरीज से नहीं जी रहे हैं, ना कि कल क्या होगा उस भय में वो नहीं जी रहे हैं। अभी लिविंग इन द मोमेंट, इस क्षण में वो जी रहे हैं। वो अपने व्यक्तित्व के आधार से नहीं जी रहे हैं। व्यक्तित्व से वो बाहर निकल गए हैं, अनेक जन्म से वो बाहर निकल गए हैं, जिसके वजह से वो विश्वात्मा बन जाते हैं। तो जो बहाव इस आदमी के शरीर में होता है, इड़ा नाड़ी का बहाव चलते रहता है और वो जाता है चंद्रमा, ओरिजिन जो है चंद्रमा है, वहां जाता है। और ये पिंगला नाड़ी जो बहता है अंदर, वो जाता है अपनी ओरिजिन जो सूर्य की जो शक्ति हमारे ब्रेन सेंटर्स में रहते हैं, ये शक्ति वहां पे जाता है। वही आपको यहाँ पे जया विजया के रूप में दिख रहा है, जो माँ की दो धाराएं दो अपने सहेलियों के मुंह में जा रहा है। और जो तीसरी एक बहाव है, जो सुषुम्ना नाड़ी का बहाव है, वो जा रहा है माँ के मुंह के अंदर। और माँ के मुंह उनका हाथ में है, कटा हुआ मुंड है। क्यों? कटा हुआ मुंड अहंकार निकल जाने की एक सिंबल होती है। और वो रक्त का धार माँ के मुंह में जा रहा है। माँ के मुंह में क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी जो हमारे शरीर की शक्ति जो है, जो ऊपरी तरफ जा रही है, वो हमारे अहंकार को आहार नहीं दे रही है, वो अपने आत्म तत्व को बढ़ाने के लिए जा रही है। और माँ की मुंह जो है वो साक्षी मात्र जिंदगी को देखने की एक क्षमता जो हमारे अंदर आती है, उसका रूप होती है माँ का मुंह। हमारे अंदर तीन अवस्था होते हैं। एक तो जागृत अवस्था जहां पर हम जागृत होते हैं, दूसरी सपना की अवस्था जहां पर हम सोकर सपने देखते हैं, तीसरी अवस्था जहां पर हम दीर्घ निद्रा अवस्था या स्थिति में रहते हैं। अभी तीनों अवस्था हर आदमी को मालूम है, लेकिन इन तीनों अवस्था के पार एक और अवस्था है जो साक्षी मात्र दुनिया को देखने की जो अवस्था है, वो
पहले तीनों अवस्था को भी साक्षी मात्र देखने की क्षमता जो है वो होती है साक्षी। साक्षी स्थिति माँ के माउथ जो है या मुंह जो है उसका चिन्ह होता है साक्षी स्थिति। क्यों? माँ की माउथ जो है वो पिछले जो अभी मैंने 3 अवस्था आपको बताए हैं यानी कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था को खा लेने वाली मुंह जो है वो माँ का मुंह होता है। ये तीनों अवस्था को साक्षी मात्र देखने की जब हमारे अंदर क्षमता आ जाती है तो हमको माँ का माउथ दिखता है और वही चीज का सिंबल है यहाँ छिन्नमस्ता माँ का, जो आप माउथ में धारा जाते हुए देख रहे हैं उसी चीज का ये रिप्रेजेंटेशन है। और एक स्थाई जब बहुत ऊपरी स्थाई तक हम जाते हैं तो हमारे शरीर में जो बीच से सुषुम्ना नाड़ी में बहने वाली प्रवाह जो है बहुत बढ़ जाती है, विस्तार हो जाती है। बहुत ज्यादा जब विस्तार हो जाती है तो हम अनेक जन्मों के जो ऋण है या कर्म है उससे मुक्ति पा लेते हैं, हमारा व्यक्तित्व गल जाता है और अभी हमारा पूरा शरीर की जो प्रवाह है हमारे आध्यात्मिक रूप में जो हमारे ऊपरी स्थाई जो है विश्वात्मा बन के जीने की शक्ति, जहां पर हम साक्षी मात्र जिंदगी को उस रूप को पोषण करने के लिए यह हमारी शक्ति जाती है। माँ का शरीर, हमारे शरीर में उनका लोकेशन कहाँ रहे? एक सपने में माँ मेरे राइट साइड को खड़ी थी, मैं ध्यान मुद्रा में थी और माँ मेरे सामने नहीं थी, वो मेरे राइट साइड को प्रकटित हुई थी और माँ के हाथों से मेरे मणिपुर चक्र यानी कि पेट के अंदर एक 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 जैसे कि एक शक्ति जा रही थी, वो मेरे तरफ एक शक्ति भी जा रही थी, एक कांति वाला शक्ति, और वो मेरे पेट के अंदर जाकर ऐसे ऊपर की तरफ एक धारा आ रही थी और वो धारा यहाँ से बाहर निकल रही थी। ये एक सपने में आया था। तो तब मुझे मालूम हुआ कि माँ की शक्ति जो है मणिपुर चक्र में काम करती है। क्यों? मणिपुर चक्र हमारे पैनक्रियास के साथ लिंक होता है। मैंने कहा कि हमारे जो रेखाएं हैं वो बीच बीच में मिट जाते हैं प्रक्रिया में, और वो तब मिट जाते हैं तब जब हमारी शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ से शुरू होके, और अगर आप ऐसे इंसान हो जो ज्यादा अपने हार्ट से सोचते हैं, आपको प्यार ज्यादा महसूस होता है, भक्ति ज्यादा महसूस होता है, आप बहुत दान करते हो, किसी के दुख देखकर आपको सहा नहीं जाता है, आप या आप प्रेम भाव ज्यादा रखते हो, त्याग भाव ज्यादा रखते हो, तो आपकी मनस यहाँ से काम करती है। ऐसे लोगों को हम एम्पैथ्स कहते हैं और इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बहता है, जिसके वजह से जो भी इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आते हैं ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि इनके भावनाएं उनके भावना के बीच में फर्क क्या है, ये समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के दुख दर्द अपना लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं अपने जिंदगी में और उनको समझ में नहीं आता मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, क्यों मैं हर चीज हर इंसान की मैं प्रॉब्लम सोच ले रही हूँ, क्यों मैं हर चीज या हर इंसान की दुख दर्द में ज्यादा फोकस करती हूँ, क्यों अपने जिंदगी को नेगेटिविटी में लेके जा रही हूँ, क्यों इतना देती हूँ और कोई मुझे वापस कुछ नहीं देता है, क्यों मैं ऐसे लोगों में अपनी शक्ति डालती हूँ जो मेरा बाद में जाकर बुरा मेरा चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे टारगेट करते हैं, मेरे अच्छाईपन का गलत फायदा उठाते हैं, और क्योंकि मैं अच्छा भला इंसान हूँ तो मेरे ऊपर झगड़ा करके मुझे अपमानित करके खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग मेरे जिंदगी में क्यों मैं आकर्षित करती हूँ, बुरे लोगों को, बुरे सिचुएशंस को क्यों आकर्षित करती है, लोगों को समझ में नहीं आता है।
ये एम्पैथ की जो एक आध्यात्मिक जर्नी होती है वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खुली रहती है। कब जब ये दुख दर्द में जाते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, वो फील्ड कम हो जाती है, फिर वो खुल जाती है, फिर कम होती है। हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसे ही होती है, और जब ये खुलती है और बंद होती है, इस बीच में हम अपने आप को जानने की प्रयास करते हैं। पहले अपने आप को हमारी जिंदगी में लोगों से, या जो काम हम करते हैं, या किस वंश से हम या कुछ कौन सा हमारा रिलीजन है, ये सबसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट लेवल पर हम अपने आप को अपने रिश्तों से आइडेंटिफाई करते हैं, या बाद में हम अपने काम से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी जो है बदलती जाती है। ये प्रक्रिया में मैं कौन हूँ इसका जवाब हम ढूंढते हैं, और जितना हम आगे जाते हैं, ये मैं कौन हूँ जो सवाल है उसकी जवाब बदलती जाती है। आखिर हम वहां पर जाके रुकते हैं जब हम विश्वात्मा बन जाते हैं। वहां तक की जो ये एक जर्नी है, इस जर्नी में हम बहुत सारे चीजों से जूझते हैं, और क्योंकि हमारी एनर्जी फील्ड खुली रहती है, हमको बुरा इंसान से ही नहीं, बहुत सारे ऐसे साइकिक एनर्जी से भी हमको अटैक महसूस हो सकता है। इसके अलावा हमको हमारे रक्षण करने वाला हमारे अंदर क्या ऐसी एक चीज है, अगर आपको वो जानना है तो नीचे से जो तीसरा चक्र है, मणिपुर चक्र, ये मणिपुर चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर की तरफ रहती है। तो ये मणिपुर चक्र के स्थान पे ही माँ छिन्नमस्ता रहती है। मणिपुर चक्र ऐसी एक चीज है जहां पर आपकी गुस्सा छिपा रहता है। ये गुस्से का ये एक रीजन है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमको गुस्सा चाहिए। जब हमारे रेखाएं मिट जाते हैं, बहुत लोग हमारे जिंदगी में आते हैं, हमको किसी को बाहर निकाल के फेंकना है क्योंकि ये इंसान हमारा बुराई कर रहा है, तो हमको गुस्सा आना जरूरी होता है। गुस्सा एक सीमा को मार्क करता है, औरों को बोलता है कि तुम ये सीमा पार करके नहीं आओ। एक रक्षण रेखा जो आपको चाहिए, ये हमको हमारे पैनक्रियास से मिलते हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपरी स्थाई विश्वात्म के ओर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे फील्ड जो है बहुत ओपन रहती है, क्योंकि हम विश्वात्म बन गए हैं यहाँ पर। लेकिन विश्वात्मा बन के भी हम सुरक्षित है, क्यों? क्योंकि हमारा मणिपुर चक्र भी जागृत हुआ है। वहां की जो अग्नि है, वहां की जो पैनक्रियाज है, वो जागृत हो गए हैं। वहां की जो देवताएं हैं, वो हमारे सीमाओं को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप खुले हैं, लेकिन आपका रक्षण भी हो रहा है, और वो रक्षण आ रहा है आपके पैनक्रियाज से। और ये रक्षण की जो कवच हमारे अंदर एक्टिवेट करना, जो वो शक्ति जो चाहिए, वो माँ छिन्नमस्ता की शक्ति है। उन्होंने मेरे अंदर ये एक्टिवेट किया था, क्योंकि मैं एक एम्पैथ हूँ। अभी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा प्रक्रिया में मेरी व्यक्तित्व गल गई है। जो मैं एक एम्पैथ थी पहले, अभी मैं वो नहीं हूँ। वो एक एम्पैथ के एक मास्क से मैं बाहर निकल गई हूँ। अभी जब हम अपने व्यक्तित्व, जो एक एम्पैथ के जैसी जो व्यक्तित्व है, उससे हम बाहर निकल कर आ जाते हैं, तो अभी हम किसी से मिलते हैं, किसी का दुख दर्द देखते हैं, तो हम समझते हैं कि वो आदमी या इंसान दुख या दर्द में है। लेकिन क्या मैं अपने समय इस इंसान को दूं या ना दूं, अभी मैं ये सोच रही हूँ। क्या ये इंसान मेरे से भलाई लेकर मुझे वापस बुरा देगा, ये मैं सोच रही हूँ। क्या ये भावनाएं मेरे हैं या किसी और के भावनाएं मैं अपने समझ रही हूँ, ये मैं अभी देख पा रही हूँ। तो अभी किसी और की जो उनकी जो व्यथा है, उसको देखकर मैं उसको व्यथा को मैं अपना नहीं रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अब
अपनी जिंदगी को एक इंटेलिजेंस से जी पा रही हूँ। पहले सब मेरे को कंफ्यूजन हो जाता था। तो ये माँ छिन्नमस्ता के कृपा से हुआ था। इसके अलावा जो मेरे ऊपर साइकिक अटैक्स हुए थे, उस साइकिक अटैक्स में वहां पर रह के बिना डरे हुए उसका सामना करना आपको माँ छिन्नमस्ता के साधना से आपको ये आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी। उसके अलावा जिन लोगों का सिद्धियां प्राप्ति करनी होती है, अकल्ट नॉलेज चाहिए होती है, तो वो माँ छिन्नमस्ता उनके आज्ञा चक्र में दिखती है और वो सब चीज माँ छिन्नमस्ता दे सकती है उस इंसान को। तो माँ छिन्नमस्ता के साधना से 3 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। पहले तो एम्पैथ्स है, दूसरे नेगेटिव ब्लड टाइप्स, क्योंकि नेगेटिव ब्लड टाइप वाले यानी कि बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव ब्लड टाइप वाले, इनको जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो उनको बहुत ही ज्यादा ये साइकिक एनर्जी ज्यादा दिखने लगती हैं। ये भी माँ छिन्नमस्ता के साधना से बहुत लाभ पाएंगे। अगर इनको अकल्ट नॉलेज पाना है तो आसानी से इनको मिल जाएगा। और नेगेटिव एंटिटी अटैक्स या साइकिक अटैक्स जिनके साथ होते हैं वो भी माँ के साधना से वो लाभ पाते हैं। और मणिपुर चक्र जो है, वहां पे हमारे शरीर में जो वायु है, हमारे शरीर में 5 महावायु होते हैं और ये रहते हैं प्राणमय कोश में। प्राणमय कोश ये दूसरा कोशिका होती है। यहाँ पे देखिए हमारे जीवात्म के बाहर कितने कोशिका है यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। ओमकार तो हमारा जीवात्म है, उसके बाद आपको आनंदमय कोश दिखेगा, उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, हमारे भावना यहीं पे रहते हैं, उसके बाद प्राणमय कोश, यहीं पे कुंडलिनी चक्रा प्राण सब यहीं पे रहता है, और अन्नमय कोश यानी कि भौतिक देह। तो अभी मैं प्राणमय कोश के बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारे शरीर में 5 महाप्राण होते हैं, प्राणा, अपाना, समाना, व्याना, उदाना। क्योंकि ये प्राण हमारे शरीर के अंदर घूम रहे हैं और ये भौतिक रूप और मनोमय कोश के बीच में ये घूम रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, मनस के ऊपर रहता है। और ये 5 महावायु का मिलाप ये मणिपुर चक्र में होता है। तो माँ छिन्नमस्ता के साधना का वजह से ये प्राण वायु के बहाव में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में या मनस में सबकॉन्शियस माइंड रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारे अनेक जन्म की जो विचार है, कहानियां हैं, अपना व्यक्तित्व है, जो हमारे अंदर की सुख दुख सब चीज जो है, हमारी लाइफ हिस्ट्री जो है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड होती है। और ये सबकॉन्शियस माइंड रहने के वजह से हम अपने आप को औरों से अलग समझते हैं। अपने आप को औरों से कैसे अलग समझते हैं? हम अपने आप को एक अलग व्यक्ति इसलिए मानते हैं कि क्योंकि हमारा माइंड अलग होता है। अगर उदाहरण के लिए हम एक ऐसे जगह जाते हैं जहां पर बहुत खुलापन है, तो हर जगह आपको हवा नजर आएगा। अभी वहीं पर आपको एक मिट्टी का पात्र जिस पर है, जैसे कि पहले पिक्चर में है, अगर आप एक मिट्टी का पात्र वहां पर लेके आएंगे तो मिट्टी के पात्र के अंदर की जो हवा है वो सोचती है कि मैं अलग हूं, क्योंकि मैं बंधी हुई हूं एक पात्र के अंदर और मैं बाहर जो हवा है उसके साथ नहीं मिल रही हूं। तो बाहर की हवा अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे आप जितने भी पात्र लेके आएंगे, सब पात्र ऐसे सोचेंगे कि मैं अलग हूं, मेरे अंदर की हवा अलग है, उस पात्र के अंदर की हवा अलग है। अगर हम पात्र को उठा के फेंक देंगे, वो टूट जाएगा, तो उसके अंदर की हवा जो है जाकर बाहर दुनिया के हवा के साथ मिल जाएगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड अभी जाके यूनिवर्सल माइंड में मिल गया है, यानी कि मैं अलग हूं,
ये सबकॉन्शियस माइंड जब तक था, मैंने सोचा कि मैं अलग हूँ, अभी ये टूट गया है, सबकॉन्शियस माइंड खाली हो गया है, तो अभी मैं विश्वात्मा बन गया हूँ। मेरे में और विश्व में कोई फर्क नहीं है, मेरे अपनी कहानियां नहीं है, मेरे अपने सोचने का तरीका नहीं है, मेरा अपना व्यक्तित्व नहीं है, अभी मेरे सुख दुख जो अलग पहले थे अभी वो सब नहीं है, सब गल गया है, सब अहंकार था, सब निकल गया है। सब निकल जाने की वजह से अब मेरे में और विश्व की जो एक प्राण है उसमें कोई फर्क नहीं रहता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जाकर अनकॉन्शियस माइंड में मिल जाना, मिलकर हम विश्वात्म बन जाना, यही चीज आपको माँ छिन्नमस्ता की ये रूप आपको दर्शा रही है, जहां पर सबकॉन्शियस माइंड कहाँ रहता है, स्वादिष्ठान चक्र में रहता है। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ रहता है, हमारे जो पेट है, नीचे वाला भाग जो है, यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर चक्रा है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जल तत्व होता है। और जब ये धाराएं ऊपर की तरफ बहकर बाहर निकलकर अभी हम साक्षी मात्र जिंदगी को देखने वाला स्थिति पर हम जब जाते हैं तो हम विश्वात्मा बन जाते हैं। वहां तक लेके जाने वाली शक्ति माँ छिन्नमस्ता की शक्ति होती है। उसके बाद जिनको अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत त्याग किया है औरों के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत दर्द महसूस किया है, अपने घर वालों के लिए त्याग करके, अपनी जिंदगी त्याग करके उनके सबके घरों में आपने चिराग जलाया है। अगर आपकी जिंदगी ऐसी है तो अपने आप को पहचानने के लिए आपको छिन्नमस्ता की साधना करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने आप को पहचान पाएंगे। आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी माँ के करुणा कटाक्ष से। और हमारी जो पूर्व जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है, उस सब से हमको छुटकारा मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप टारगेट बन जाते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स, ग्रुप पॉलिटिक्स, बहुत लोग आपको सता रहे हैं, कैसे जूझे आपको समझ में नहीं आता है, आपकी अच्छाईपन ही आपके गले पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को भी माँ की साधना करनी चाहिए। वो जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी के वजह से वो प्रॉब्लम में आते हैं, सेंसिटिविटी को प्रोटेक्शन चाहिए होती है और वो प्रोटेक्शन माँ छिन्नमस्ता देती है। जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ऐसे भी कोई लोग हैं जो कहते हैं कि जब प्राण की बहाव रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाती है तो वो हार्ट को कैसे बदलेगी, क्योंकि बहाव तो हार्ट के अंदर से जा नहीं रहा है। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी आपको इस तरफ नजर आ रही है और हार्ट जो है आपको आगे की तरफ नजर आ रहा है। अगर प्राण का बहाव रीढ़ की हड्डी से अंदर से गुजर कर जा रहा है तो हार्ट के अंदर से नहीं जा रहा है, तो ये कैसे संभव है? ऐसे प्रश्न मेरे पास आए थे। तो इसको समझने के लिए आपको जानना जरूरी होता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक बहाव ऊपर की तरफ जाती है, इसको हम सुषुम्ना कहते हैं। लेकिन बाद में ये मणिपुर चक्र में एक बहाव एक्टिवेट हो जाती है जो यहाँ से आगे से ऊपर की तरफ जाती है, और जब ये आगे से ऊपर की तरफ जाती है तो ये हार्ट के बीचों बीच से गुजरते हुए ऊपर जाती है। जो पेट की जो गर्मी है, क्योंकि वो अग्नि तत्व होता है, वो अग्नि हार्ट में भी लग जाती है और ये सब बहुत गर्म हो जाता है। जितना गर्मी यहाँ पर आपको बढ़ जाता है उतना आपके अंदर बदलाव आ जाता है और अपने आप को हार्ट अवेकनिंग जैसा महसूस करके उससे भी बहुत ज्यादा आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा जो एनर्जी सर के अंदर जा रही है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है जो ब्लू कलर में है यहाँ पर चित्र में। वहां पे नर्वस कनेक्शंस बढ़ जाते हैं, ये प्राण शक्ति वहां तक आने की वजह से। और क्योंकि नर्वस कनेक्शंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, अभी हम हर चीज को समझ पा रही हैं। पहले हर चीज पे हमें गुस्सा आता था, हमको
कंफ्यूजन ज्यादा रहता था जिंदगी के बारे में। अभी क्योंकि प्राण का बहाव यहाँ पर जा रहा है, ज्यादा हमको स्पष्टता है जिंदगी के बारे में। कोई आपको सताने के उद्देश्य से आपके पास आ रहा है तो आप उसको आप पहचान रहे हो, पहले पहचान जा रहे हो आप इंसानों को, ज्ञान बढ़ जाता है आपके अंदर। ये सब माँ छिन्नमस्ता आपकी जिंदगी में आने के बाद ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है। माँ छिन्नमस्ता की साधना बुद्धिस्ट लोग भी करते हैं, उनको वो वज्र योगिनी के रूप में वो साधना करते हैं। उसके अलावा माँ छिन्नमस्ता का और एक रूप है जो हमारे बहुत सारे घरों में फैमिली डेटी के रूप में है, वो है माँ रेणुका यल्लम्मा। ये रूप भी माँ छिन्नमस्ता का रूप होती है। नमस्कार।